हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022, सीटेट, एचटेट, केवीएस, DSSB, HSSC, CET की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी का सिलेबस, उर्दू का सिलेबस, साइकोलॉजी का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं और मैथ्स की 5 वीडियोस कंटेंट की भी हम अपलोड कर चुके हैं। उसके साथ एक हम शिक्षण विधियों की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सभी फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इसका लाभ ले सकें। आइए फ्रेंड्स, अब हम हिंदी का संधि टॉपिक के बारे में बात करते हैं। संधि, अब जो संधि है वो रीट लेवल फर्स्ट में भी आती है, सेकंड में भी आती है और HSSC में भी आती है और CET में भी हिंदी पूछी जाएगी। इसलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी में जो संधि टॉपिक है उसके बारे में। संधि, अगर हम बात करें संधि की, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस धी। क्या होगा? सम प्लस धी। यानी कि शाब्दिक अर्थ अगर हम इसका निकालें तो वो होता है मेल। मेल मतलब मिलना या मिलन, समझौता। अगर अब ये जो समझौता है किसके बीच में होगा? ये समझौता जो होगा ये वर्णों के बीच में जो समझौता होगा। और किसका मिलन होगा? वर्णों का। वर्ण, वर्ण यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और सबसे बड़ी इकाई की अगर हम बात करें तो वाक्य, यानी वाक्य से पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन जो हमारा वर्ण होता है वो एक खाली एक टुकड़ा है, उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। अब बात कर लेते हैं संधि की डेफिनेशन के बारे में। प्रथम पद के अंतिम वर्ण, यानी कि जो प्रथम वर्ण होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की, जैसे राम, ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम पद, यानी कि जो द्वितीय पद है ये द्वितीय पद है, इसका प्रथम वर्ण, ये दोनों में क्या होगा? मेल होगा। और मेल होने के बाद में क्या होगा? इनमें एक विकार, विकार का मतलब होता है चेंजेस। विकार का मतलब क्या होता है? चेंजेस। तो इनमें एक चेंजेस हुआ। देखो यहां राम, अब राम में क्या है? कोई भी जो भी हमारा व्यंजन होता है उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर जुड़ा रहता है। अब देखो इसमें मैं, आदि में प्लस ए, ये जो राम की जो मैं है इसमें मैं प्लस ए, यानी कि ए यहां का और ए यहां का, दोनों ए मिलकर क्या हो गए? आ, यानी कि विकार हुआ। ए मिलकर क्या हो गए? आ। तो ये हमारी होती है संधि। बात कर लेते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार, यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों में क्या होगा? मेल। मेल यानी कि मिलन। अब देखो एक वर्ण ये था और एक वर्ण ये था, दो वर्ण थे और दोनों वर्णों के मिलने से क्या हुआ? एक चेंजेस हुआ, यानी ए मिलकर क्या हुआ? आ हुआ। ठीक है, दो वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, दो वर्ण मिलेंगे और एक बन जाएंगे, और कई बार क्या होता है, दो वर्ण मिलकर तीसरा कोई अलग ही वर्ण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोई अलग ही वर्ण। अब यहां तो ये एक हो गए, दोनों मिलकर ए आ हो गए। और कई बार क्या होता है, दो शब्द मिलेंगे और कोई नया शब्द बना लेंगे। जैसे आप बात करो दिग्गज, दिग्गज। अब इसमें देखो आप, दिग्गज व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है और इसमें दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज। अब देखो ये दिक् के जो था ये आधा था, के प्लस गे, इन दोनों ने मिलकर एक अलग ही गे बना लिया। तो तीसरा वर्ण का निर्माण भी कर सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, एकाकार भी हो सकता है और तीसरे वर्ण का निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं संधि में शब्द जो बनते हैं कैसे कैसे बनते हैं। एकाकार भी हो सकता है, मतलब दो वर्ण मिले और उनका एक ही बन गया, या फिर दो वर्ण मिले उनमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ, या फिर दो वर्ण मिले एक नया ही वर्ण बन गया, तीसरा वर्ण एक नया ही बन गया। यानी कि दो जो वर्ण थे वो मिलकर एक हो सकते हैं, दो वर्ण मिलकर कोई उनमें चेंजेस हो सकता है, वो उसमें विकार हो सकता है, और कोई नया वर्ण भी बन सकता है। तीन तरह से हम संधि से वर्ण बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए देश प्रेम। अब ये देखिए इसमें दो वर्ण है, एक देश है और एक प्रेम है। अब देखो देश प्रेम,
अब जुड़े तो ये हैं, लेकिन इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। देश प्लस प्रेम, दो वर्ड थे, देश प्लस प्रेम, और तो ये बना देश प्रेम। तो इसमें जो है संयोग है, संधि नहीं है। क्यों है संयोग? क्योंकि जैसे वर्ड थे वैसे ही इसका पूरा रूप है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जब तक चेंजेस नहीं, जब तक उस वर्ड में संधि नहीं है। ठीक है, चेंजेस होना संधि के लिए कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं, दोनों में से एक बदल जाता है, दोनों में से एक बदल जाता है, एक अपने मूल शब्द में रहता है। मतलब दोनों में से कोई सा एक वर्ड बदलेगा, एक तो अपना मूल रूप में ही रहेगा, एक अपने जैसे ओरिजिनल फॉर्म में थी ऐसे ही रहेगा। दोनों में से एक ही बदलेगा, या तो आगे वाला जो ये है शब्द इसका वर्ण बदलेगा, या जो है पीछे वाले का। एक मूल रूप में रहेगा और एक अपने खुद के जो रूप है उसमें ही रहेगा। अब फ्रेंड्स, संधि है जो उसकी जो डेफिनेशंस, उसका जो मतलब, उसका शाब्दिक अर्थ, उसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, इन बातों के हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हम संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, जो संधि है उसके टोटल 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहली संधि है स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है, यानी जो पहला पद है उसमें भी स्वर होगा, और जो दूसरा पद है उसके भी स्वर का, उसके भी किसका? स्वर का, उसके भी किसका? स्वर का मिलान होगा, यानी आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, तो वो हो जाती है स्वर संधि। एग्जाम्पल देखते लेते हैं, जैसे राम प्लस आधार। ये देखिए राम, अब ये मैं पूरी है, मतलब जब भी कोई व्यंजन होगा उसमें ए यानी कि आदि में है प्लस ए जुड़ा हुआ है। अब इसका ए जो ये मैं है, इसमें से कौन सा वर्ड? ए, और इसका कौन सा? आ, यानी कि पहले भी स्वर हुआ ए और बाद में भी स्वर हुआ, तो क्या बन गई? स्वर संधि, यानी राम प्लस आधार, राम आधार। और हुआ क्या है? एकाकार। हुआ क्या है? एकाकार, क्योंकि ये और ये जुड़कर ये भी एक अलग वर्ड था और ये भी अलग वर्ण था, तो दोनों मिलकर एक बन गए, यानी हुआ का एकाकार। अब बात कर लेते हैं धावक। धावक मना धो प्लस अक। अब देखो ये औ जो है ये भी स्वर है और ए भी स्वर है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर आगे भी, स्वर पीछे भी, तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा। अब वे में कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? ए वर्ड जुड़ा हुआ है, और पीछे कौन सा वर्ड है? ई, तो दोनों आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की। अब व्यंजन संधि 3 तरीके से बनेगी। कितने तरीके से बनेगी? 3 तरीके से बनेगी। व्यंजन आगे हो और पीछे स्वर हो सकता है, स्वर आगे हो पीछे व्यंजन हो सकता है, और व्यंजन प्लस व्यंजन। अब इन तीनों जो है, हमने जो ये तीनों रूल देखे हैं, इनमें एक बात आपको कॉमन नजर आई होगी कि एक जगह तो कम से कम व्यंजन होना चाहिए, चाहे आगे व्यंजन हो चाहे पीछे व्यंजन हो। यहाँ आगे व्यंजन है, यहाँ पीछे व्यंजन है, यहाँ दोनों व्यंजन है। जब भी कभी आपको अगर एक भी व्यंजन दिखे, अगर आपने संधि जो है उसको संधि विच्छेद किया आपने, और उसमें अगर आपको एक भी व्यंजन चाहे आगे दिख रहा है चाहे पीछे दिख रहा है, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है सद्विचार। क्या है एग्जाम्पल? है सद्विचार। तो इसका जो है सद का सत प्लस विचार। अब जो ये है सद का सत कैसे हुआ, इसको जब हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन आप तो अभी फिलहाल इतना देखिए। आगे क्या था? आदित्य, आदित्य यानी व्यंजन है, आदित्य यानी व्यंजन है, और इधर क्या था? विकार। विकार में यानी कि ई पहला आ रहा है, तो एक व्यंजन और एक स्वर, फिर भी क्या हो जाएगा? हमारा व्यंजन संधि, क्योंकि एक व्यंजन हमारे पास आ गया ना, तो एक भी अगर व्यंजन आ जाता है तो वो हो जाती है व्यंजन संधि। आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, वांग में यानी कि वाक प्लस में। अब यहां आगे क्या है? आगे क्या है? व्यंजन, और पीछे क्या है? में व्यंजन, यानी कि व्यंजन मिले दोनों, तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अब ये वाक कैसे हुआ? वांग का वाक कैसे हुआ? प्लस में, यानी कि जो वाक था और इसका ये अंग कैसे हुआ, इसको पढ़ेंगे हम जब हम व्यंजन संधि के नियम देखेंगे। व्यंजन संधि को जब डिटेल से देखेंगे। अभी तो आप बस इतना समझिए कि मतलब व्यंजन संधि कब होगी, बस ये पूछिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसमें स्वर संधि है, या किसमें व्यंजन संधि है, या किसमें विसर्ग संधि है, तब आप इस तरीके से रूल से देखोगे। अगर स्वर निकला तो स्वर संधि, अगर एक भी उस जो हमारे सामने एग्जाम्पल है
उसमें अगर एक भी व्यंजन है या मतलब पहले पद का या बाद के पद का अगर कोई सा भी जो है व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि होगी। अब बात कर लेते हैं विसर्ग संधि की। बात किसकी बात कर लेते हैं? विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में एक कंपल्सन है कि पहले विसर्ग आना जरूरी है, उसके बाद चाहे स्वर आ जाए, उसके बाद चाहे व्यंजन आए। मतलब विसर्ग संधि को तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि जो पहला पद होगा उसमें जो है विसर्ग का निशान, जो ये निशान होता है विसर्ग का, ये लगा होना जरूरी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यशोगाथा, यशोगाथा यानी कि यशोगाथा है यशः प्लस गाथा, यानी कि यहाँ के पास आपके पास क्या आ गया? विसर्ग आ गया, प्लस में ये क्या है? व्यंजन आया, विसर्ग प्लस व्यंजन। अब बात कर लेते हैं दुर्गुण। दुर्गुण में दुह, दुह प्लस गुण। अब आप कह रहे होगे कि जो विसर्ग है ये रे में कैसे चेंजेस हुआ, ये विसर्ग है या ओ में कैसे चेंज? जब हम विसर्ग संधि को डिटेल से पढ़ेंगे तो हम इन रूलों के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए इस वीडियो में कि विसर्ग संधि कब होगी। विसर्ग संधि कब होगी? जब विसर्ग पहले पद में होगा और स्वर और व्यंजन बाद में होगा, या स्वर होगा या व्यंजन होगा, लेकिन विसर्ग पहले पद में कंपल्सन होना जरूरी है। आया समझ में? अब बात कर लेते हैं हम इन तीनों संधियों की। जब हम बात कर ली तो इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करते हैं हम स्वर संधि के भेद। किसकी बात करेंगे? स्वर संधि के भेद। अब जो ये स्वर संधि है इसके भेद कितने होते हैं? टोटल भेद हैं इसके 5। टोटल भेद कितने हैं इसके? 5। बात कर लेते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयाधि स्वर संधि। अब बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर संधि कहां होगी। दीर्घ स्वर संधि कहां होगी? पहचान देख ली। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी दीर्घ स्वर संधि है जहां आपको बड़ा आ यानी आ, बड़ी ई उ यानी कि आ ई उ जहां भी आपको दिखाई दें तो आपके लिए ट्रिक है वहां पर दीर्घ संधि लगा देना। आप क्या लगा देना? दीर्घ संधि लगा देना। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। जब दो सजातीय स्वर, अब बात आती है सजातीय क्या है। सजातीय स्वर का मतलब है एक जैसे हरफ, एक जैसे जो है वर्ण पास पास आए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का वर्ण यानी दीर्घ बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए और आ ये दोनों एक जात के थे। ए और आ ये भी एक जात के हैं। जब दोनों एक जात के वर्ड जुड़े और उसका जो बड़ा रूप है, जैसे ए और आ में से बड़ा रूप कौन सा है? आ, तो क्या बन जाता है? आ। तो ऐसे ही आप देखिए, जब हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ को ही मिलाते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का रूप मिलाते हैं तो उसका बड़ा रूप बन जाता है यानी दीर्घ रूप बड़ा ऊ। छोटी ई बड़ी ई के साथ जब हम छोटी ई बड़ी ई को ही मिलाते हैं, मतलब सेम वर्ड को मिलाते हैं इनको, तो बड़ी ई बन जाती है। कौन सी वाली बन जाती है? बड़ी ई। ऋषि और ऋषि को मिलाते हैं तो कौन सी वाली ऋषि बन जाती है? बड़ी ऋषि। लेकिन ये हिंदी में इसका बड़ी ऋषि का यूज नहीं होता, इस छोटी वाली ऋषि का ही यूज होता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मिष्टान, मिष्टान। अब आप देखिए मिष्ट, अब इसको अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो मिष्ट प्लस अन, यानी कि टे में क्या जुड़ा हुआ है? टे आधा होता है, फिर इसमें क्या जुड़ता है? ए। तो जब ये पूरा टे बनता है इस तरीके से, तो ए आया और बाद में भी ए है, बाद में भी क्या है? ए है। अब ए प्लस ए मिलकर कौन सा रूप बनाया? आ का। मिलकर कौन सा रूप बनाया? अपना दीर्घ रूप। कौन सा रूप? दीर्घ रूप। ऐसे ही आप देख लीजिए इसमें देवाल्य, इसमें जो भी व्यंजन होता है उसमें ए जुड़ा होता है, वो व्यंजन होता है जो अपने आप में अधूरा होता है, इसलिए इसमें कौन सा? ए। वे में क्या है? ए जुड़ा हुआ है और प्लस में आ। अब देखिए ये भी एक जात का वर्ड था, ये भी एक जातीय स्वर था। ए और आ मिलकर कौन सा रूप बनाया? बड़ा वाला आ, देवाल्य। ऐसे ही ग्रुप देश, यानी कि देखो गुरु में छोटा ऊ था और बाद में भी छोटा ऊ था, तो दोनों ने मिलकर कौन सा वो बना लिया? तो कौन सा वाला बना लिया? ऊ, बड़ा ऊ, ग्रुप देश। आया इस समझ में? दीर्घ स्वर संधि। अब बात कर लेते हैं गुण संधि के बारे में। किसकी बात करते हैं? गुण संधि। गुण संधि में आपके सामने ट्रिक है। अगर आपको कहीं भी एडी ओखली यानी ए ओ और अर दिखाई दें तो वो उसमें गुण संधि होगी। ए ओ अर आप नजर मारिए, आपके सामने जो है शब्द आया उस पर ए ओ अर पर आप जो है देखिए कि उसमें यह है तो आप उसमें लगाएंगे गुण संधि। अब बात कर लेते हैं गुण संधि की। अगर आपके सामने ए और आ के बाद छोटी ई बड़ी आ जाए
तो वो बनती है एडी। क्या बनती है? एडी। यानी एग्जाम्पल देखिए, सुरेंद्र क्या है? सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र क्या है? सुर प्लस इंद्र। अब देखिए यहां क्या आया? ए। यहां क्या है? ई। ए और ई ने मिलकर क्या बना दिया? क्या बना दिया? ए। देखो ए प्लस ई, तो कौन सी मात्रा चढ़ गई? कौन सी चढ़ी? एडी वाली। तो क्या हो गया? सुरेंद्र। ऐसे ही अब आप देखिए, ए और आ में जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ओखली वाली ओ। कौन सी वाली ओ बन जाएगी? ओखली वाली ओ। अब आप देखिए, सूर्योदय। सूर्योदय, देखो इसको तोड़ो, सूर्य प्लस उदय की, सूर्य प्लस उदय, इसमें कौन सा वर्ड? ए, और इसमें कौन सा? उ। जब भी ए और आ के बाद में उ आएगा तो क्या बना देगा? ओ। क्या बना देगा? क्या बना दिया यहां पर? ओ। तो क्या हो गया? सूर्योदय। ए और आ, ए और आ के बाद अगर ऋषि आए, कौन सा आए? ऋषि आए, तो शब्द बनता है अर। शब्द बनता है अर। अब आप एग्जाम्पल देखिए, राजर्षि। क्या है? राजर्षि। राज प्लस ऋषि, यानी कि यहां देखिए ए आया, पहले जो पद है उसमें ए है, बाद में क्या है? ऋषि है। तो ए और ऋषि मिलकर क्या बना दिया? राज ऋषि, मतलब राजर्षि। अर अर की आई ने, राजर्षि। तो मतलब यहां हो गई गुण संधि। अब फ्रेंड्स एक संधि के बारे में और बात कर लेते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आपको जहां भी ऐनक वाली दो मात्राएं और ओखली वाली दो मात्राएं नजर आए तो वहां पर आप आंख मीच के वृद्धि संधि लगा सकते हो। यानी कि दो मात्राएं ऐनक वाली आ जाए चाहे ओखली वाले आ जाए, यानी कि ऐनक ओखली, इसकी जो मात्राएं होती हैं, जहां भी आपको दो मात्राएं दिखे उसमें कौन सा लगाओगे आप? वृद्धि संधि। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास ए और आ, यानी एनआर और आम, आ से आम के बाद में एडी और एनक आ जाए, क्या आ जाए? एडी आ जाए या एनक आ जाए, तो वो बनेगी एनक। क्या बनेगी? एनक वाली। यानी अब आप एग्जांपल देखिए, मतेकता, कितनी मात्रा दिखाई दी आपको? दो। तो कहां जाओगे? अगर पूछा जाए आपसे इनमें से कौन सी संधि है, तो किस पे जाओगे? वृद्धि। जब भी आपको दो मात्रा दिखाई दे तो आप वृद्धि संधि पे जाओगे। अब इसको तोड़ लेते हैं, जैसे मत प्लस एकता। आगे मत तय में क्या है? ए जुड़ा हुआ है, और बाद में क्या आ गया? एडी आ गई। तो क्या बना देंगे दोनों मिलकर? एनक वाली आई बना देंगे। ठीक है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ए और आ। इसके बाद अगर हम ओ और औ को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? औ, यानी कि बड़ा दो मात्रा वाला। अब आपको देखिए यहां परमोदार्य, परमोदार्य, यहां दो मात्रा आपको दिखी तो आप सीधा किस पे जाओगे? अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सी संधि है तो कौन सी पे जाओगे? वृद्धि संधि। अब इसको तोड़ लेते हैं, परम प्लस औदार्य। ये देखो ए आगे आया, ए इसमें में ए छिपा हुआ है, प्लस औ, प्लस औ, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? औ। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? औ। ठीक है। जैसे ए प्लस ओ मिलकर औ मिलकर क्या बना देंगे? औ। ठीक है ना, जैसे परमोदार्य। आगे बात समझ में। अब इसका एग्जाम्पल और देख लिए, महेशना, सदैव, तपोदार्य, वनौषधि। एक बात आपको कॉमन लगेगी, इनमें दो मात्राएं हैं, इनमें दो मात्राएं हैं। ठीक है, यही इसकी पहचान है। अब बात कर लेते हैं आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ी बारिश है, इसलिए थोड़ी विजिबिलिटी थोड़ी कम है। इसलिए आशा है कि फ्रेंड्स आज के लिए आपको इतना ही है। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में अपना कीमती सुझाव जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। बने रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।